अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आमिना मलिक्स एपिसोड नंबर 1, आमिना मलिक्स पॉडकास्ट एपिसोड 1। ओके, सो आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी स्किल्स और हमारा कॉन्फिडेंस आजकल के दौर में सबसे बड़ी डिग्री है, और ये एक ऐसी डिग्री है जो आपको किसी भी वक्त किसी भी एज में नौकरी दिला सकती है। यू कैन चूज़ अ प्रोफेशन एंड इवन यू कैन अर्न मनी विच एवरीबडी वांट्स। और इसीलिए मैंने अपनी स्पेशल गेस्ट को बुलाया है हु हैज़ जस्ट टर्न 10, और इनाया जो हैं वो एट दिस वेरी यंग एज शी हैज़ स्टार्टेड अर्निंग, और अभी वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके पाइपलाइन में हैं, और शी इज़ बेसिकली टीचिंग यंग किड्स। अपने से 2 साल 3 साल छोटे बच्चों को वो पढ़ा रही हैं, और उनसे वो फ़ी भी चार्ज कर रही हैं। और उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनाया जो हैं वो ख़ुद कभी स्कूल नहीं गई हैं। अब यहाँ से मेरा मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं, या आप अपने बारे में भी देखें। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इन्फ्लेशन का दौर है, और ऑब्वियसली हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी टेम्पटेशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिल चाहता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी कर लूँ। या लेट्स से कि अगर आपका चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं भी है, आप अपने लिए कुछ एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करना चाहते हैं, बुक्स पे स्पेंड करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू अर्न सम मनी, और आप रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी क्या उम्र है, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक ग्रैंड पेरेंट हैं, सो आपकी स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस अपनी ज़ात के ऊपर आपको हेल्प कर सकता है किसी भी एज में कोई प्रोफेशन चूज़ करने में, और उसके साथ साथ अर्न करने में, और उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट को फील करने में। और इनाया से पूछते हैं। इनाया बेसिकली आई एम श्योर कि इस पूरे पॉडकास्ट में आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। आप किसी भी एज में आप ये मत देखें कि मैं एक 10 साल की बच्ची से बात करने वाली हूँ, बल्कि जो इंसान की एक मैच्योरिटी होती है और जो उसके अंदर एक विजडम होती है वो मैटर करती है, एंड शी एक्चुअली इज़ वाइज बियॉन्ड हर एज। सो यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। I personally have learned a lot from her. So without any further delay, let's talk to Inaya. कैसी हैं इनाया आप? I am great. कैसा महसूस कर रही हैं? How are you feeling? Exactly are you feeling? I'm feeling great to be in your podcast. Okay, thank you. अच्छा इनाया, मुझे एक बात बताएं, आप अभी इस वक्त किस चीज़ की क्लासेस ले रही हैं? दे रही हूँ? हाँ, दे रही हैं। I mean, that is what I meant. I am giving classes about graphic designing, and I'm planning to give more classes right now. Okay, and I also know that you are going to give classes to adults, English speaking classes to adults. Yes. Okay. So ना मुझे एक बात बताइए, आप कभी स्कूल नहीं गई हैं, ठीक है, और आपका एक फ़र्स्ट हैंड टीचर का एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है। Yes. आपने फिर ये टीचिंग का एक्सपीरियंस क्या प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया? लाइक आपको इसमें क्या अट्रैक्टिव लगा, और आपको एक और चीज़ आपको कैसे लगा कि आप विदाउट हैविंग एनी डिग्री और सर्टिफिकेट, और जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन होती है कि एडल्ट टीचर होनी चाहिए, एडल्ट टीचर से पढ़ना है, आपको कैसे लगा कि लाइक आप ये काम कर सकती हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं और आप उसके साथ साथ उसे अर्न भी कर सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं टीचिंग मैंने चूज़ क्योंकि मेरे अंदर जो पैशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, मैं वो अदर पर्सन्स में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ कि पैशन उनमें भी आए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। इसलिए मैंने टीचिंग का चूज़ किया, और मुझे इसलिए लगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस दे सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कोप कर सकती हूँ, मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ, मैं अच्छे से समझा सकती हूँ, और मैं अच्छे से उन्हें बता सकती हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। चलें, आपने पहले ये सोचा, इट्स वंडरफुल कि आपको अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस है। यू थिंक दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू आर केपेबल इनफ ऑफ टीचिंग अदर किड्स, एंड वेयर डू यू थिंक दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम? आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम माई मदर. Okay, from your mother, like does she tell you that what exactly does it mean? Can you dissect it for us? Yes, she says that anything is possible.
Like, if you believe in yourself, anything is possible. ओके, बट अलॉन्ग विद दैट जस्ट सेइंग दैट कि आप अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आप कोई भी चीज़ है पॉसिबल है अगर आप अपने ऊपर बिलीव करो, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली दैट इज़ आई थिंक स्किल्स. अगर आपको आपकी स्किल्स क्योंकि आपको पता है आपने इतनी प्रैक्टिस की है और आपको पता है कि यू आर गुड इनफ एट दैट, उसके बाद ऑब्वियसली आप वो कर सकती हैं, राइट? हाँ, यू जस्ट हैव टू कीप योर माउथ लिटिल क्लोजर टू माउथ. ओके, मुझे क्योंकि अपने ऊपर बिलीव था, मुझे ये भी बिलीव था कि मैं स्किल्स मुझे आती हैं, क्योंकि वैसे मैंने ये सीखा हुआ है. मैंने खुद एक क्लास ली थी, तो मुझे इसका पता चला था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कैनवा का. और फिर आगे मैंने खुद डिस्कवर किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, और मैंने अपने ऊपर बिलीव किया कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. अच्छा, आपने ना आपका जब ये स्टार्ट किया आपने क्लास, उससे पहले कि आपने कोई प्लानिंग की थी या आपने राइट अवे बस यू जस्ट जंप्ड इनटू इट? I planned. आपके पास कोई कोर्स आउटलाइन थी? Yes, I made the course outline on my graphic designing website. Okay. And I also made the flyers, the post footers, and everything for my Canva classes. Like, I had to write what my course is about, what is graphic designing, and how the course outline. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि जैसे एक चीज़ हम जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, पहले हर कोई इंसान जो होता है वो एक्साइटेड होता है, लाइक हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं. आप अगर नोटिस करके देखें कि मोटिवेशन जो होती है ना वो हमारी बहुत थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है. आपको वेट लूज़ करना है, आप किसी फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं, आपको दिल चाहता है आप उस जैसे लगो. आप कोई अपनी पुरानी पिक्चर देखते हैं, उसमें आप देखते हैं यार यू लुक सो गुड एंड यू वांट टू लूज़ वेट. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. या आप किसी अपनी क्लास फेलो को देखते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ थे और एक ही जैसे थे, एक ही लेवल पे थे, बट आफ्टर सम टाइम वो बंदी या वो बंदा बहुत आगे निकल गया और आप जो है आपको लगता है कि यू आर नॉट देयर. आगे निकलने का मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, प्रोफेशन ऑब्वियसली, या और बहुत सारी चीज़ों में, इमोशनल हेल्थ, वेलनेस, और आप उससे एकदम से इंस्पायर होते हो. आपके अंदर एक मोटिवेशन का एक बर्स्ट आता है, बट वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो मोटिवेशन जो होती है ना वो इट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग. सो आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू कि आपका जब आपने स्टार्ट किया था कोर्स, उस वक्त आप ऑब्वियसली मोटिवेटेड थी और आपका बस था अच्छी ऑब्वियसली चीज़ें होंगी, बट व्हेन वी गेट इनटू इट, अब जैसे अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना, उसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स भी होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं, उसमें इतना आसान नहीं होता. सो हाउ वाज इट लाइक फॉर यू? देखिए, ऐसा है कि पहली क्लास में वो मुश्किल था मेरे लिए. तब मेरी मम्मा साथ बैठी थी. मुश्किल था, पर जो उसके क्लास के एंड पे जो अकम्पलिशमेंट का मिलता है, burst of accomplishment you can say, it's like immeasurable. That's why I have continued, and now I'm going to do another course. And tell me one more thing, do you feel frustrated while teaching children? How difficult it is to teach children? It's frustrating, but it's also like, you can say it, gratifying? No, what I meant to say, like, it's very like gratifying. That is what we call getting satisfying. Okay, satisfying, gratifying, that's the same thing. Okay. So it has some anyway, that word. Yeah. You know, when a kid isn't like understanding what to do, and at once when I like tell him what to do, he learns that thing. It has satisfaction in it. ओके. सो जब एक बच्चे को कुछ नहीं आता और उसके बाद फिर आप उसको सिखाती हैं और उसके बाद जब वो सीख जाता है तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है. Yes. एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग थ्रू दैट फ्रस्ट्रेशन. Yes, that's what. ओके. अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पता है कि आप जैसे यूजली होता है कि हम मतलब एज एन एडल्ट मैं अगर अपना भी देखूँ तो, या मैं इस एज में जाऊँ तो खैर आई डिडंट इवन थिंक कि मुझे अलार्म लगाना है. यूजली हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए ये काम कर रहे होते थे कि वो हमारा अलार्म लगाते थे. अच्छा, वो पहले उठते थे, फिर उसके बाद वो हमें उठाते थे, और एट टाइम्स कुछ पेरेंट्स को तो झंझोड़ के भी उठाना पड़ता है. और आफ्टर बिकमिंग अ टीनेजर, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी फॉर माई बैचलर्स, आई रिमेंबर कि मेरा अलार्म कितनी दफ़ा मैं उसको स्नूज़ पे करती थी और फिर सो जाती थी. बट व्हाट आई हैव सीन विद हर, दैट इज़ कि
ये अपना अलार्म खुद लगाती हैं। जैसे जब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस इनकी हफ्ते में 2 दिन ये देती हैं, उन 2 दिनों में इनकी अपनी भी कुछ चीज़ स्किल सीख रही हैं। जैसे अभी राइट नाउ शी इज़ वेयरिंग दीज ईयररिंग्स, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बनाए हैं। तो इस तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इस तरह की चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहरहाल ये उन दिनों में इनकी 2 क्लासेस अपनी होती हैं और 2 स्टूडेंट्स के जो बैचेज़ हैं उनको भी ये क्लासेस दे रही होती हैं। दैट मेक्स अराउंड यानी 1 आवर 2 घंटे की इनकी एक क्लासेस है। I think that like the first class I have to wake up at 4. Yep. Then it's 4 to 5. Then I have another class that goes 5 to 6. Yep. Then I have 2 hours left, and then 8 to 9:30. Yep. 9:30, yes, Yeah. and 9:30 to 11. Yeah. So that makes total 3 hours and 2 hours. 5 घंटे के लिए इनको उस दिन में क्लासेस लेनी होती हैं और उसके साथ साथ इनको अपना होमवर्क भी करना होता है, जो वो क्लासेस जो ये ले रही हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड या जो भी स्किल्स ये सीख रही हैं उससे रिलेटेड। और बच्चों का भी इन्होंने बेसिकली हर क्लास से पहले इन्होंने प्लानिंग करनी होती है। जैसे लेसन्स प्लान्स टीचर्स बनाते हैं तो ये प्लान करती हैं कि आज मैंने बच्चों को ये सिखाना है। ऑल्दो पहले से इन्होंने एक मैप बना लिया हुआ है, लेकिन उस मैप में भी ज़्यादा डिटेल में क्लास से एक दिन पहले एक्सप्लोर करती हैं। सो ऑब्वियसली वो दिन इनका काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो इनका ये होता है कि इंस्टेड कि ये खुद इनकी मदर इनको जगाएं, ये अपना अलार्म खुद लगा के सोती हैं। एंड आई एक्चुअली गॉट टू नो वन थिंग कि एक दिन इनका अलार्म जो था वो बेसिकली इनकी मदर ने कहा कि काफ़ी लेट सोई थी, इन्होंने सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो उन्होंने इसका अलार्म जो है वो बंद कर दिया कि कोई बात नहीं। लेकिन जब ये उठी तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इनको था कि मतलब आपने क्यों बंद किया अलार्म, और मेरी क्लास थी और मुझे कोई मसला नहीं है। तो मतलब आई रियली वॉन्ट टू नो कि वेयर डज दिस सेल्फ डिसिप्लिन कम फ्रॉम, लाइक दिस परसिस्टेंस, लाइक व्हाट मेक्स यू डू दैट? लाइक I think it's my inner voice. Like everybody has little voices in their heads. Like it's their brains. okay. Like you can't really control your brain, but it speaks for itself. Okay. So I think that the persistence you're saying, that comes from my brain. It keeps on motivating me. It says that if you take class right now, we'll be able to ask questions because you get a recording of the class. Okay, yeah. Okay, so you will be able to ask questions, you will learn the thing more thoroughly, you will do it like अभी कर लो, आपने बाद में नहीं करना पड़ेगा। फिर जो करना है अभी टाइम है तो फिर आप अभी कर। अच्छा, जो मुझे बात आपकी समझ आ रही है, आपकी बेसिकली जो चीज़ें आप सीख रही हैं वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हाँ। और उसके लिए आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। और दूसरा आप ये कह रही हैं कि आपके दिमाग में एक जो वॉइस है, इनर वॉइस है, जो कि ऑब्वियसली हम सब के साथ होती है। वी ऑल आर इन अ कन्वर्सेशन विद आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, लाइक वी हैव दैट सेल्फ टॉक गोइंग ऑन, एंड फॉर पीपल हुज सेल्फ टॉक इज़ पॉजिटिव, ऑब्वियसली दे कैन अकम्प्लिश अ लॉट मोर देन दोज पीपल जिनकी सेल्फ वॉइस जो होती है, जो इनर वॉइस होती है, वो नेगेटिव होती है। सो व्हाट kind of, where does that inner voice come from? Like, can you tell us a little bit more about that? I think it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. And do you think, how do you think people in your surroundings, because what as a therapist I understand that it actually comes from people in your surroundings as well. Like if your parents treat you in a kinder and gentler and in a motivating way, obviously you are going to have that kind of voice. And if your parents are treating you in a poor manner, or if they are continuously telling you bad things, or they are motivating you through fear, that is the kind of voice you have. Is that so? Yes. How does your mother motivate you? Like, how does your father motivate you? Like my mother doesn't like really motivate me. Like she does motivate me, but sometimes she thinks for my own good. Like for her, sleep is more important, but for me, my classes are more important. So sometimes she like a little demotivates. Okay, so what I'm getting is कि basically इनका ये होता है कि अपनी अपना काम करती रहना चाहती हैं, जबकि मदर जो होती हैं उनका होता है कि स्लीप टाइम में स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, सो इतने बजे सो जाओ, बट इनका होता है कि नहीं मैंने अपना काम करना है, और ये सारी चीज़ें। अगेन लाइक ऑनेस्टली इट्स वेरी इंप्रेसिंग। इट्स आई थिंक इट्स यू आर समहाउ ड्रिवन फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर वो एक है लाइक परसिस्टेंस, चीज़ों को कंप्लीट करना और गिव अप नहीं करना। इज़ दैट सो? Yes. And what do you think parents, what can
पेरेंट्स डू टू इंस्टिल द सेम हैबिट्स इन देयर चिल्ड्रन, कि वो बच्चे गिव अप ना करें जल्दी से, जैसे लूज़र बन जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, आई कैन डू इट। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें? I think that parents should like talk to their kids kindly and tell them like ऐसा ना करें कि आप उन्हें सीधा ही चपेट मार दें और कहें कि उठना है, आपने ये करना है, वो करना है। ऐसे बच्चे के अंदर डर रहेगा इस चीज़ का। अगर आप उन्हें प्यार से बताएंगे कि बेटा अगर आप अभी कर लेंगे तो फिर आपका टाइम आपका जब आपको दिल करा होगा कुछ करने का, आपका जब कोई काम होगा तब आपको क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आप फ्री हैं आज तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते? आप ऐसे बोल। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि पेरेंट्स को बच्चों को डांट डपट करके ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए, मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, उसके साथ साथ व्हाट आई नो अबाउट यू इज़ दैट कि आप घर के काम भी करती हैं? ये नहीं है कि मैं डस्टिंग करती हूँ कमरे की, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मैं चीज़ें उठाती हूँ, मैं बेड बिछाती हूँ और पिलो कवर्स डाल के चेंज करती हूँ। और लाइब्रेरी भी आई थिंक? यस, मेरे पास एक लाइब्रेरी टाइप है, हमारी एक प्ले रूम टाइप बना हुआ ना, उसके अंदर हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है, उसका भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऑब्वियसली आपका दिल नहीं भी चाहता होगा कि आप सफाई करें और वो करें, सो व्हाई डू यू डू इट एनीवे? आई थिंक लाइक इट्स मेरी जिम्मेदारी है तो फिर ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। मुझे दिल भी नहीं कर रहा पर ये तो मेरी जिम्मेदारी है, करना तो पड़ेगा। That's wonderful. You're right. अच्छा, what I would like to say here, add here is that कि ये एक बड़ी खूबसूरत बात है जो कि हमारा अगेन रिलीजन भी सिखाता है, और जितनी भी सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, जितना भी सेल्फ डिसिप्लिन है, उसका सिर्फ एक रूल है। अगर ये आप अपने पल्ले से बांध लें तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी आसान हो जाती है उसमें। और वो रूल ये है कि डू व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन इट नीड्स टू बी डन इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक इट। जो जब करने वाला है उसको तब करो, चाहे दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा। बिकॉज़ अगर हम देखें कि नमाज है, जितने भी फ़राइज़ हैं, टाइम्स क्या हम नमाज़ पढ़ने के लिए हर वक्त मोटिवेटेड होते हैं? नहीं। लेकिन उस वक्त अपनी सुस्ती को छोड़ के उठ के वो चीज़ कर लेना जो होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। और आई सी कि नमाज अगेन एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ आपको सिर्फ नमाज नहीं है, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ इबादत। मतलब इसकी पूरी पीछे एक साइकोलॉजी है। सुस्ती आपकी जो है ना वो भगाने के लिए बेस्ट चीज़ है। जैसे वो मुफ्ती मसूद आई थिंक कहते हैं, आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैवंट हर्ड इट माई सेल्फ, लेकिन मैंने किसी से सुना हुआ है कि मुफ्ती मसूद ये कहते हैं कि जी सुस्ती का इलाज है चुस्ती। सो यस, दिस इज़ इट। सो आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो करने वाले हैं आप उसको एनी वे करें। सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड डिसिप्लिन। अच्छा ना, मुझे एक और बात बताएं, आपको ये चीज़ ये कैसी आपकी फीलिंग्स थी लाइक एट दिस एज? लाइक आप एज ए 9 years old आपने पढ़ाना शुरू किया। सो 9 years की एज में आप जो हैं वो आपके पास ऐसी स्किल्स हैं कि आप अपनी स्किल्स को और अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव है जिसको यूज़ करके यू आर गिविंग सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड यू आर गेटिंग पेड एज वेल। I think like it's the satisfaction that keeps me going. Okay. And the feeling of accomplishment, that's the thing that keeps me going. And another thing that's अगर मैं मतलब पूरे हफ्ते में इतना प्रोडक्टिव ना हूँ तो फिर कम से कम हफ्ते के 2 दिन प्रोडक्टिव तो हूँ। और प्रोडक्टिव का मतलब क्या आपके लिए? प्रोडक्टिव का मतलब है कि प्रोडक्टिव होने से अकम्पलिशमेंट मिलती है। आपको जब अकम्पलिशमेंट मिलती है आप अच्छा फील करते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तब आप अच्छा बिहेव करते हैं, और जब आप अच्छा बिहेव करते हैं तब आप खुश रहते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। सो हम बिज़ी तो हर वक्त होते हैं, वाकई में हम में से हर इंसान मसरूफ़ है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव हैं? और वाकई में जब आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट we call that is being productive. Or again, I never get tired of saying this, that Allah subhanahu wa ta'ala has given immense potential to every single human being. It's not that Inaya is a very special kid. हर बच्चा जो है वो इनाया की तरह ही स्पेशल है, और हर बच्चा स्पेशल है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ एफर्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों की उन स्किल्स को किसी ना किसी तरह उनको पॉलिश कर रहे हैं, उनको मोनेटाइज भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है बहुत सारी। सो
हर बच्चा जो होता है वो स्पेशल होता है. इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट हाउ पेरेंट्स शेप देयर चिल्ड्रन. एंड आई वुड से कि चलें बच्चों के लिए तो हो गया ना, अगर आप खुद अपने आप को अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, यू नीड टू शेप योर सेल्फ, you need to work on yourself, you need to stay persistent, and you need to build skills, and you need to have that confidence in yourself, and then you are unbeatable. अच्छा ना, हम इससे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं. उससे पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी. आपको क्या लगता है, मतलब जैसे आप देखती हैं, आप ऑब्ज़र्व करती हैं और आप इस बारे में बहुत खुल के बात भी करती हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग में, आपको क्या लगता है कि आजकल क्या बड़ी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक 2 कर रहे हैं. मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कि फर्स्ट कौन सा आता है सबसे बुरी चीज़ में और सेकंड कौन सा आता है. Okay. तो पहले मैं शुरू होती हूँ स्क्रीन से. आप जब अपने बच्चे को स्क्रीन्स देते हैं तो एक माइंडलेस ज़ोंबी बन जाता है. मतलब कि वो आप उसे फिर कुछ भी दे सकते हैं. अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर अगर हम उन्हें स्क्रीन नहीं देंगे तो हमें उन्हें क्या देंगे, तो फिर आप उन्हें बुक्स दे. वो बुक्स में तो पढ़ते तो नहीं होंगे अगर आप उन्हें स्क्रीन देते हैं. मुझे लगता है वैसे आपने ट्राई करें, अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया हुआ है उन्हें बुक्स देने का. अगर वो बुक्स आपने पहले से ट्राई किया हुआ है तो फिर आप ऐसा करें, आप जैसे कोई सी भी स्क्रीन है ना, उसे रिप्लेस कर दें एक बुक से. एक बुक्स का ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है. बुक शेल्फ यू मीन? यस, आई मीन अ बुक शेल्फ. टीवी की जगह बुक शेल्फ, स्क्रीन की जगह एक, मतलब जहाँ कह लें आप स्क्रीन रखते हैं वहाँ स्क्रीन को आप छुपा लें और वहाँ एक बुक शेल्फ. अच्छा ना, आई वुड लाइक टू आस्क, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, व्हाट्स रॉन्ग विद स्क्रीन्स? The thing that's wrong with screens that अगर आप स्क्रीन्स देंगे तो फिर आपका बच्चा मेरे मतलब बस एक माइंडलेस ज़ोंबी रहेगा. वो पूरी अपनी लाइफ में बस माइंडलेस ज़ोंबी ऐसे ही फिरता रहेगा. फ़ोन देखते देखते अपना काम करेगा, ऐसे एक हाथ से काम कर रहा होगा, एक हाथ से स्क्रीन देख रहा होगा, जो कि आजकल हमें हर जगह पे नज़र आते हैं. ये ऐसे पेरेंट्स में भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है इसमें. वो खुद भी ऐसा करते हैं कि वो स्क्रीन्स यूज़ करते हैं. तो मुझे लगता है कि आप बुक्स रीड करने की कोशिश करें अगर आप पेरेंट हैं. और अगर अच्छा, इसमें मैं व्यूअर्स को सॉरी काट रही हूँ इनाया को, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इनाया जो है शी बेसिकली इज़ अ बुक वर्म. शी लव्स रीडिंग बुक्स एंड इट्स नॉट दैट शी लव्स रीडिंग बुक्स, शी एक्चुअली हैज़ रिटन 3 ऑफ हर ओन बुक्स. इन्होंने 3 अपनी किताबें लिखी हैं, स्टोरी बुक्स लिखी हैं, और उन स्टोरी बुक्स की जितनी भी इलस्ट्रेशन है, जो उनकी ग्राफिक्स हैं, राइट फ्रॉम बुक कवर टू बैक कवर, वो भी इनाया ने खुद से डिज़ाइन किया है. और उसके साथ साथ इनाया जो है वो एक स्टोरी जो है वो चैप्टर बुक जो है उसके ऊपर भी काम कर रही हैं, और एक पोइट्री की बुक भी उन्होंने लिखी है. शी लव्स डूइंग पोइट्री, शी लव्स राइटिंग पोइट्री, शी लव्स writing, she loves reading. That's her passion basically. Illustrating. Yeah, she loves illustrating books as well. So ये भी चीज़ है. Yes, let me continue. If you're like, you have a kid that's a mindless zombie, just put the bookshelf thing. Okay, so if you say that अगर हमारे बच्चे को करते रहें स्क्रीन से तो फिर उनके बच्चों को मेरे तो फिर भी वो तो ठीक होंगे ना. अगर आप ये सोच रहे हैं, वैसे शायद ना सोचे, पर अगर आपके बच्चे को आप स्क्रीन देंगे, आपका बच्चा भी के अंदर कोई इतनी टॉलरेंस तो नहीं रहेगी चीज़ों के लिए, तो वो अपने बच्चों को भी स्क्रीन दे देगा सारों को. फिर वो अपने बच्चों को स्क्रीन देंगे, ऐसे पूरी जनरेशन बन जाएगी अगर आप बस एक गलती कर दें. ठीक है. और दूसरी मिस्टेक आप पेरेंट्स के साथ कौन सी देखती हैं? हाँ, डांट डपट. अगर आप मारेंगे बच्चे को तो फिर वो पूरी ज़िंदगी डर में रहेगा. और जब आप डर में होते हैं आपको स्ट्रेस होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते. अच्छा ना, ये 2 चीज़ें तो होगी. अब पेरेंट्स ने अगर मारना भी नहीं है बच्चों को, ठीक है, तो फिर बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें? उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें, उन्हें लाइक हग करने. जैसे मैंने एक टाइटल सुना था, वो किसी से सुना था, मुझे भी याद नहीं आ रहा. Never give a person a lecture who needs a hug, right? Yes, I think I told you. Yeah. So never give a person a lecture who needs a hug. That's true. उसके साथ साथ डोंट यू थिंक कि पेरेंट्स को बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देने की ज़रूरत है? आई वुड लाइक टू नो हाउ फर्म
are your parents? Like, who are you most connected to with among your My parents? mother. Your mother. Okay. So how firm is your mother? How strict is she? She isn't strict at all, but she is strict in 3 things. Okay. She gives me responsibilities, but like not so many responsibilities that I can't handle anything, and in the end I don't learn anything. My mother is strict in 3 things: junk food, sleeping, and screen time. Okay, and tell me, how does it make you feel when she's setting those limits with you, when she's being firm? आपको बुरा नहीं लगता? Because obviously I feel bad, but because like I have these things, limited things, I understand that she is doing it for my own good. So Inayat, it was really lovely talking to you. Anything like you would like to? Yes, I would like to say, but it's on my behalf that I would like to say. Okay. It's about a new course I'm launching. I told you. Okay. Yeah. I will give We're gonna give all the link in the description for the flyer. Okay, I will let you know about Naya's new course. And Inaya, it was lovely talking to you. You are so wise and you're so mature, and I got to learn a lot from you. Thank you so much for being on my show. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.